जीवन में खुशहाली और धन प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में करें इन 12 चीज़ों का दान। जैसा कि श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है, तो इस दौरान इस पितृपक्ष में दान का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि दान करने से पितरों की आत्मा को तो संतुष्टि मिलती ही है, साथ ही काल सर्प दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। प्राचीन काल में तो कई तरह के दान किए जाते थे, जैसे गौदान, भूमिदान, स्वर्णदान और चांदी दान। परंतु आज के समय में ये दान सबके लिए संभव नहीं है। श्राद्ध पक्ष में अन्न दान तो करते ही हैं, परंतु इसके अलावा भी ये 12 प्रमुख दान हैं। तो आइए जानते हैं कि दानों में 12 प्रमुख दान कौन से हैं जो श्राद्ध पक्ष में किए जा सकते हैं। पहला, जूते चप्पल का दान। पूर्वजों के निमित्त और उनकी आत्मा की शांति हेतु जूते चप्पल का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है तथा शनि और राहु दोष भी समाप्त हो जाता है। दूसरा, वस्त्रदान। जिसे भी भोजन कराया जा रहा हो उसे जूते चप्पल के अलावा वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। वस्त्रदान में धोती, टोपी या गमछा दिया जाता है। कहते हैं कि पितर अपने वंशजों से वस्त्र की भी कामना आदि करते हैं। तीसरा, छाता दान। श्राद्ध कर्म में और मनुष्य की मृत्यु के बाद एकादशी श्राद्ध और शय्या दान में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों की छाते से गर्मी के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। यह भी कहा जाता है कि इससे पितरों की छत्र छाया बनी रहती है। चौथा, काला तिल दान। काले तिलों का दान करने से व्यक्ति को ग्रह और नक्षत्र बाधा से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही यह दान संकट विपदाओं से रक्षा करता है। तर्पण करने के दौरान यह कार्य किया जाता है। पांचवा, घी दान। गाय का घी पात्र सहित दान करने से ग्रह कलेश नहीं होता और पारिवारिक जीवन खुशहाल हो जाता है। छठा, गुड़ दान। इसे पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। ऐसा करने से गृह कलेश भी दूर होते हैं तथा घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। सातवां, अन्नदान। इसमें किसी अनाज, दाल, चावल या आटे आदि का दान किया जाता है। इससे वंश वृद्धि में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। आठवां, नमक का दान। नमक का दान करने से प्रेत बाधा और आत्माओं से मुक्ति मिलती है। नवा, चांदी या स्वर्ण का दान। स्वर्ण दान करने से सूर्य एवं गुरु संबंधी बाधा के अलावा रोगों से मुक्ति मिलती है। वहीं चांदी दान करने से चंद्र ग्रह संबंधी बाधा दूर होती है और परिवार में शांति, सुख एवं एकता बनी रहती है। स्वर्ण के अभाव में पीतल या दक्षिणा दे सकते हैं और चांदी के अभाव में कोई सफ़ेद वस्तु दान कर सकते हैं। 10वां, गौदान। इस दान को करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जातक इस दान को संकल्प से प्रतीकात्मक रूप से भी कर सकता है। 11वां, भूमि दान। भूमि दान की जगह एक गमले में पौधा लगाकर भी दान किए जाने का आजकल प्रचलन है। 12वां, आमान्य दान। श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में अक्षम हो वे आमान्य दान देते हैं। आमान्य दान अर्थात अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इच्छा अनुसार मात्रा में दी जाती है। श्राद्ध का भोजन 4 लोगों को खिलाया जाता है: ब्राह्मण, कुत्ते, गाय और कौआ। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग वर्जित है। सूतक में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, केवल गाय को रोटी दें। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।
तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।